मेरे साथ चलो, काबा में मैं बुत तोड़ना चाहता हूँ। इतने में जबरील आ गए, अल्लाह का सलाम, और इनके फौरी बाद बहरुल मसाइब मुसव्वरे-गम ज़ाकिर अहले बैत जनाब आसफ रज़ा गोंदल साहब शबीह ताबूत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बरामद करवाएंगे। और अब आपके सामने मुल्तमिस हूँ क़िबला अल्लामा सैयद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिल मा सबक वल फातिहिल मन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयुतइमूना अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा सलावत। इतनी बुलंद सलवात पढ़ें आले मोहम्मद हम सब पे राज़ी हो जाएं। शहज़ादी ये आलमयान के सदका में मोहम्मद व आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक आप तमाम इज़्ज़त माब अज़ादारों का नबीज़ादे की सफ़े मातम पर चल कर आना मालिक अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। शहज़ादी ये आलमयान के सदका में मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक हमारी इस जलीलुल कदर इबादत को शर्फ़ कबूलियत अनायत फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक सफ़े अज़ा बिछाने वाले अज़ीम अज़ादार मालिक इनके रिज़्क़ बख्त में इजाफ़ा फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक इज़्ज़त माब वाजिबुल एहतराम सैयद ताहिर अली शाह साहब, सैयद हसन इरशाद शाह साहब, सैयद हसन वकास, सैयद हसन वकार मालिक इन सब को हमेशा आबाद व शाद फरमाए। भाई हसन के वालिदैन का साया इनके सर पे मालिक आबाद व शाद फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक इस बस्ती के सादात उज़्ज़ाम के घरों को आबाद व शाद फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक इन्हें किसी का मोहताज न फरमाए। शहज़ादी ये आलमयान के सदका में मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक बीमार करबला के सदका में भाई दाऊद यूके से वो बीमार हैं, मालिक बीमार करबला के सदका में उन्हें शिफाए कुल्ली अनायत फरमाए। हाज़रीन में से और भी जो बीमार हैं बीमार करबला के सदका में मालिक शिफाए कुल्ली अनायत फरमाए। जो जो इस पाक बारगाह में आप दुआएं लेके आएँ मालिक तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमाए। ख़ासुल ख़ास बाबुल हवैद शहनशाह बादशाह मौला अली असगर बादशाह का वास्ता मालिक भाई हसन वकास को ज़िंदगी वाला फ़र्जंद अनायत फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक और भी इस बस्ती में जितने अज़ादारों के पास बेटे जैसी नेमत नहीं मालिक सब को ज़िंदगी वाले फ़र्जंद अनायत फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक आप सब की नस्लों में ज़िक्र करने करवाने और सुनने की तौफ़ीक अनायत फरमाए। शहज़ादी ये आलमयान के सदका में भाई इंतसार को इम्तहानात में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कामयाबी अता फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक इस ज़िक्र के हकीकी वारिस इमाम ज़माना बादशाह का जल ज़हूर फरमाए। आयतुल्लाह बक़ियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह वलीउल्लाह वलीउल असर मातमी मौला का वास्ता जो दुआएं मांगी, जो दुआएं रह गईं, जो दुआएं हम सब के ज़िम्मे सारी कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ की कबूलियत के लिए बुलंद सलावात पढ़ दीजिएगा। दरूद का पढ़ना बड़ी अजीम इबादत है, काफ़ी इज़्ज़त माब तशरीफ़ फरमाएँ। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आवाज़ की समझ सही आ रही? बुलंद दरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। हर चीज़ जूदो सखा बांट रहा है। बाबा जी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं और काफ़ी इज़्ज़त माब तशरीफ़ फरमाएँ। ज़िक्र में बोलना इबादत होता है।
हर चीज़ जुदो सखा बांट रहा है, जिस जिसकी भी है जो जो गज़ा बांट रहा है। हर चीज़ जुदो सखा बांट रहा है, जिस जिसकी भी है जो जो गज़ा बांट रहा है। इस रंग से अली रिज़्क देते हैं जहाँ को, हर शख्स ये कहता है खुदा बांट रहा है। मालिक सलामत रखे। पीर बादशाह जी, तैर शाह जी, जितने मेरे वाजिबुल एहतराम, मैं चाहता हूँ आज मलका ज़ंजबार शहजादी फिज़ा की बारगाह में हाज़िर रहूँ। मेरी औकात नहीं कि उस हस्ती के फ़ज़ाइल पढ़ूँ कि जो अल्लाह की कनीज़ हो उसे सैयदा कहते हैं, जो सैयदा की कनीज़ हो उसे फिज़ा कहते हैं। क्या बात है। सलामत रहे, मालिक आपको सलामत रखे। मुश्किल मौजू है, थोड़ा आपने साथ देना है। जितने जवान हैं तो इंशाअल्लाह ये ज़िक्र है ही इबादत, और इबादत ज़्यादा हो जाएगी, और ये आंसुओं की इबादत साथ साथ चलती रहेगी, क्योंकि वाहिद मौजू सैयदुस साजिदीन और शहज़ादी फिज़ा हैं जिनमें आंसू चलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा शान चाचा जी, बहुत ज़्यादा अज़मत उस शहज़ादी की कि जो उस दहलीज पे आई है जिस दहलीज पर दोनों जहानों के फ़कीर भीख मांगने के लिए आते हैं। क्या बात है, जवान बोलना भाई थोड़ा, मालिक सलामत रखिए। उस दहलीज पे आई है जिस दहलीज पर दोनों जहानों के फ़कीर भीख मांगने के लिए आते, और आए, याद रखना, आयत ततहीर के 5 तन और हैं, सूरह दहर के 5 तन और हैं। नहीं भाई इतनी गर्मी नहीं, थोड़ा बोलिए तब भी मैं पढ़ पाऊंगा। आयत ततहीर के 5 तन में रहमत कुल शामिल हैं, और सूरह दहर के 5 तन में जनाब फिज़ा शामिल है। आयत ततहीर के, सलामत रहे, 5 तन और हैं, और सूरह दहर के 5 तन और हैं, जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है। मन्नत के रोजे रखे सादात ने, ऐन अफ्तारी के वक्त दरवाजे पे कोई आ गया, भाई तवज्जो करना, मालिक सलामत रखे, और कहा कि आना मस्कीन, मैं मस्कीन हूं। सैयदा ने अपने हिस्से की रोटी उठाई, मौला अली बादशाह ने अपने हिस्से की रोटी उठाई, मौला हसन बादशाह ने अपने हिस्से की रोटी उठाई, मौला हुसैन बादशाह ने, ये सारी रोटियां ऊपर थी, फिज़ा की रोटी नीचे थी। क्या बात है यार, क्या बात है। हसन जिंदगी हो, जवानी सलामत हो, मालिक सैयद सलामत रखे। ये सारी रोटियां ऊपर थी, शहजादी फिज़ा की रोटी नीचे थी। और वक़्त के मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी, वो तफसीर कुरान में लिखते हैं, जब सूरह दहर की तफसीर करने लगे, उन्होंने कहा जो पहले दिन आया वो जिब्राइल था। भाई तवज्जो करना, मालिक सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखे। जो पहले दिन आया, मुझे तो मस्जिद नबवी वाला फकीर नहीं मिल रहा जिसे मौला ने अंगूठी दी थी। तारीख से आप जो जवानी सलामत हो, तारीख से मुझे जाहिर शाह जी वो अभी तक फकीर नहीं मिल रहा कि कौन था। अली तो कहते हैं जब मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ तो अल्लाह के साथ महवे गुफ्तगू होता हूँ। अल्लाह जाने कैसा फकीर था जिसे खैरात में अंगूठी दे। और तारीख पढ़े, मौला अली बादशाह की खैरात में अंगूठी देने के बाद बड़े बड़े हुक्मरानों ने एक मर्तबा नहीं कई कई मर्तबा बड़ी बड़ी कीमती अंगूठियां दी। रब्बे अली की कसम, उनके लिए आयतें नहीं आई, लानतें आई, क्योंकि जो ना हो और बन बैठे वो लानती होता। भाई आवाज ठीक करो, इको बंद करो, बेस को ज्यादा करो। ये नात वाला साउंड नहीं, मजलिस वाला साउंड थोड़ा रखो भाई। जब कोई कसीदा पढ़ेगा तो फिर ऐसा साउंड करना। बुलंद दरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले दिन अल्लामा डॉक्टर
पास ठीक है। ताहिरुल कादरी ने लिखा तो पहले दिन आया वह सरदारुल मलाइका हजरत जबरील अलैहिस्सलाम, मिकाईल, इसराफील, तीनों फरिश्ते। पहले दिन आया सैयदुल मलाइका। भाई किस शान की मालिक आप ना भी बोलो तो बाबा जी मुझे पढ़ना है, और आपकी बारगाह में नहीं, मिंबर की बारगाह में पढ़ना है। सैयदादा मिंबर की बारगाह में पढ़ता हूँ, और अजर शहजादियों कोनैन से चाहता हूँ, जवानों की दुआ चाहता हूँ। मातमी का बड़ा मुकाम है, ये याद रखना, बहुत ज्यादा अजमत है हुसैन बादशाह के मातमी की, और आपकी दुआ चाहता हूँ। आए पहले दिन सैयदुल मलाइका हसन शाह जी, बाबा ताहिर शाह जी, सैयदुल मलाइका जबरील आए। सबसे नीचे फिजा की, सबसे नीचे फिजा की। एक जुमला पढ़ दूं जो पूरी मजलिस का चांद जुमला रह जाएगा। ऐसा जुमला बुजुर्ग मेरे लिए दुआ करेंगे, जुबान मेरे साथ जरूर बोलना। किताबों में बड़े धीमे लहजे में जुमला बहुत बड़ा आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूं। किताबों में लिखा है हबश में रहती थी, भाई तवज्जो करना, किताबों में मिलता है हबश में रहती थी, अकीदा कहता है अर्श में रहती थी। होए होए होए। किताबें कहती हैं, बिस्मिल्लाह जी, मालिक सलामत रखे, बाअमल, बहुत ही प्यारे, शायद हदीसे किसा आपने पढ़ी है, बहुत ही प्यारी आवाज में सुन रहा था, बड़े आसान लहजे में और बड़ी खूबसूरत आवाज में, बड़ी प्यारी अरबी, जेर जबर की भी गलती नहीं, मालिक इन्हें सलामत रखे। और ये अरबी में पढ़ते रहे जुमला में, क्योंकि यही मौजू है, तर्जमा भी कर देता हूँ। जो रसूल खुदा के बाद की बला पहले हदीसे किसा की जीनत बने, उनका नाम हसन मुजतबा है। नहीं, आम हस्ती नहीं, आप कसरत से उनकी औलाद तशरीफ फरमा है, जो रसूल को अब तरीके तानों से निजात दिलाए, जो हुसैन जैसे हस्ती का भी इमाम हो, जो हुसैन से पहले बतूल के दिल की राहत हो, अली के दिल का चैन हो, रसूल की शबी हो। क्या बात है, क्या बात है, मालिक सलामत रखे। मौला हसन आए और अपनी पाक मां से पूछा, मेरे नाना जान किधर है? रोज रसूल आते थे अपनी बेटी के गल, फी बाजिल अय्याम, कुछ दिनों बाद। वो कुछ दिन कहां थे? बता दो, वो कुछ दिन कहां थे? हिसाई आए हुए थे, सोना पहन पहन कर कुछ लोगों ने मुलाकात करवानी चाहिए, कुछ लेके कुछ पहना के, लेकिन बादशाह नहीं मिले। फिर सलेमान ले गया वहां जहां ले जाना चाहिए था। मौला अली ने कहा, ये कायनात का सादिक है, इसके सामने ऐसे नहीं जाओ, तमाम दुनिया की दौलतें इसके कदमों में हैं, ये तो वो है जिसके हाथ पे पत्थर भी बोल पड़ते हैं। फिर 3 दिन बादशाह नुसरानियों से बात करते रहे, जब वो ना माने तो फिर आयत आई, अब ना अबनाम को, इनसे कह दो तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाता हूं। फिर आए, जब बेटों की जरूरत पड़ी तो फिर आए बेटी की दहलीज पे सवाली बन के। पहले जो जीनत बने हसन मुजतबा आया, सलाम किया, अपनी मां से पूछा, अम्मा जान मेरे नाना जान किधर है? कहा बेटा चादर के नीचे, भाई तवज्जो करना। फिर आए मौला हुसैन बादशाह, अम्मा जान मैं खुशबू महसूस कर रहा। मेरे नाना जान, आपके छठे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस हवा ने सबसे पहले अली की वलायत की गवाही दी, अल्लाह ने उसे खुशबू बना दिया। कहा चादर के नीचे। फिर मौला अली आए, चादर के। इमाम किसे कहते हैं? जो कायनात को रास्ता दिखलाए, कायनात को रास्ता बतलाए, उसे कहते हैं इमाम। इमाम हसन आए, सैयदा से पूछा नाना जान किधर है, भाई तवज्जो करना। इमाम हुसैन आए, सैयदा से पूछा। मौला अली आए, सैयदा से पूछा। इमाम उसे कहते हैं जो कायनात को रास्ता बतलाए,
क्या बात है भी, मालिक सलामत रखे, मालिक सलामत रखे। जो 3 इमामों को रिसालत का पता बतलाए उसे सैयदा कहते। जबरील आया सबसे नीचे, रोटी जनाबे फिजा की, ऊपर सादात की रोटियां दी, वापस पलटी, या जबरील ने कहा शुक्रिया। भाई तवज्जो करना, मालिक सलामत रखे। जबरील ने कहा आपका शुक्रिया, देखा नहीं, मुड़ते हुए कहा शुक्रिया की जरूरत नहीं, हमने वजहुल्लाह का सदका दिया। ओए होए ओए होए, क्या बात है। ये हाथ बुलंद हुए इमाम हुसैन की जरी पे लगे। मालिक आपको सलामत रखे। शुक्रिया की जरूरत नहीं, आम हस्ती का नाम फिजा नहीं, जिसकी 3 रोटियों पे कुरान में 6 आयतें आ जाएं उसे फिजा कहते हैं। जिसकी 3 रोटियों पे कुरान में 6 आयतें आ जाएं उसे शहजादी फिजा कहते हैं। कहा तेरे शुक्रिया की जरूरत नहीं, हमने वजहुल्लाह का सदका दिया है। और जो आम हस्ती नहीं, सैयदुल मलाइका जबरील आम हस्ती नहीं, अभी बीबी पहुंची नहीं थी, यहाँ आवाज़े कुदरत ही कुरान की आयतें हैं। कोई बात नहीं, तूने मेरे जबरील का शुक्रिया कबूल नहीं किया, मैं अल्लाह तुम्हारा शुक्रिया कबूल। क्या बात, मैं अल्लाह तुम्हारा शुक्रिया अदा कर, क्योंकि तू उसकी कनीज है जो मेरी कनीज है। आम हस्ती नहीं शहजादी फिजा, हर कोई जन्नती है। भाई तवज्जो करना, हर कोई जन्नती है, शहजादी फिजा जन्नत में ले जाएगी। हर कोई जन्नती है और जनाबे फिजा जन्नत में। एक दिन हजरत सलेमान मुहम्मदी के साथ बहुत मुकाम है नबी के पाक साहबी का, बैठे बाबा नाज़िम शाह जी मौला आपको शफा दे, सेहत दे, बातें हो रही थी मुझे आयशा जी, या शहजादी फिजा ने कहा सलमान आपका बड़ा मुकाम है, और याद रखना सलमान का बड़ा मुकाम है, लेकिन सलमान को 13 मासूमों की ज़ियारत नसीब है। फिजा वो हस्ती है जो 14 मासूमों की ज़ियारत नहीं। कायनात आलम में कोई ऐसी मस्तूर दिखाओ जो सैयदा की कनीज के बराबर हो। भी क्या अजमत है शहजादी फिजा की। हजरत मरियम का बड़ा मुकाम है, बड़ी इज्जत है, बतूल बीबी है, और हजरत ईसा की माँ है। अब तवज्जो करना, जिसे एक मासूम माँ कहे उसे मरियम कहते हैं, और जिसे 14 माँ कहे उसे फिजा कहते हैं। ओए 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 ओए, क्या बात। मालिक सलामत रखे, बिस्मिल्लाह, मालिक जिंदगी करे। बहुत अजमत, बहुत शान शहजादी फिजा की सलमान के साथ बैठे हुए। कहा सलमान तेरा बड़ा मर्तबा है, बड़ा मुकाम है, तू रहमत कुल के कुर्ब में रहता है, लेकिन सलमान मेरा भी मर्तबा कम नहीं है। सलमान मैं वो हूं जो सबसे पहले जन्नत में जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा बोलना या मैं मौजू को बदल लूं। मैं वो, क्योंकि ये दिन है जनाब सैयदुस साजिदीन के और शहजादी फिजा के, तो चाहिए यही फजाइल पढ़ने। बहुत मुकाम है, क्योंकि भाई आज सब पढ़ेंगे सैयदुस साजिदीन। बहुत मुकाम है इमाम हुसैन के इस बेटे का कि मौला अली की जिंदगी में कोई अली बन के नहीं आया, वाहिद सज्जाद हैं जो अली वाला नाम लेके आए, और इतना बड़ा अली बन के मेरा मौला आया कि इस अली के आने के बाद फिर कोई अली ना आ सका, मोहम्मद को भेजना पड़ा। फिर कोई अली ना आ सका, मोहम्मद को भेजना पड़ा। पढ़ेंगे भाई बाद में, क्योंकि उनका मौजू है, वो ही फजाइल पढ़ेंगे सैयदुस साजिदीन के और मुसाइब भी। तो मैं मलका ज़ंजबार की बारगाह में हाजिर रहना चाहता हूँ। कहा मेरा मर्तबा
भी बहुत बुलंद है कि मैं वो हूं जो जन्नत में सबसे पहले जाऊंगी। सलमान ने सुना और आ गए रहमत कुल के पास। कहा या नबी अल्लाह, देखो फिजा क्या कह रही है, फिजा क्या बोल रही है। सरदारुल अंबिया ने कहा सलमान फिजा क्या कह रही है। कहा फिजा ये कह रही है कि सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगी। सलमान तो उससे पहले भी मैं जाऊंगी। या नबी अल्लाह, जबकि आपने इरशाद फरमाया है मेरी प्यारी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार नौरानी ऊंट पे बैठ के सबसे पहले जन्नत में जाएगी, सबसे पहले जन्नत में जाएगी। लेकिन या नबी अल्लाह फिजा कह रही है मैं जाऊंगी। उस वक्त रहमत कुल मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं सलमान, जिस ऊंट पर बैठकर मेरी बेटी जन्नत में जाएगी उसकी मुहार फिजा के हाथ में हो। क्या बात है यार, क्या बात है भाई। मालिक सलामत रखे, मालिक सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखे। जिस ऊंट पर बैठ के मेरी प्यारी बेटी जाएगी उसकी मुहार फिजा के हाथ में होगी, और जिसके हाथ में मुहार होगी वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। क्या मर्तबा है शहजादी फिजा का, क्या मुकाम है शहजादी का। जनाबे उम्मुल बनीन हजरत अब्बास की पाक अम्मा, असल नाम फातिमा, बाप का नाम हज्जाम, कबीला कलाबिया, और मौला अब्बास की पाक अम्मा क्या बन के आई थी इस घर में। थोड़ा बोलो, इतनी गर्मी तो नहीं, सलामत रे। मां बन के आई, मां बन के आई, हसनो हुसैन की मां बन के आई। ये मां बन के आई थी, सारी जिंदगी ये कहती रही कि मैं नौकरानी हूं। भाई तवज्जो करना, सारी जिंदगी ये कहती रही कि मैं नौकरानी हूं। फिजा कनीज बन के आई, सारी जिंदगी मां कहते रहे। क्या बात है, क्या बात है। मर्जी है आपकी, मालिक आपको सलामत रखे। लेकिन फिजा नौकरानी बन के आई थी, सैयद सारी जिंदगी मां कहते रही। ये करीमी है अहले बैत की, सारी जिंदगी मां कहते रहे। सैयदा कि पाक कनीज है जो अल्लाह की को सैयदा। और जनाबे कंबर के साथ एक दिन जब शहजादी की बात हुई, ये इनके दर्जे है, ये इनका मुकाम है, ये इनका मर्तबा है। जनाब कंबर आए, दरवाजे पे दस्तक दी और शहजादी फिजा अंदर से। कहा मौला अली बादशाह कहाँ हैं। तो शहजादी फिजा बेनियाजी में कहते हैं बुर्जों में चले गए हैं, आसमानों पे चले गए। जनाब कंबर हैरान हो गए, परेशान हो कि मौला अली आसमानों पे जन्नतों में कैसे चले गए। बाबा जन्नतों के मालिक ही ये हैं, जाना कोई ताज्जुब नहीं। रोटी के बदले तो जन्नत की मलकियत अपने नाम की है, और जन्नत की मलकियत में फिजा शामिल है, क्योंकि 3 रोटियां जनाबे फिजा की भी गई, मलकियत में जनाबे फिजा शामिल है। और जन्नत में इनका चले जाना कोई बड़ी बात नहीं। इन्होंने अपने 8वें दर्जे के नौकर हजरत बहलोल से जमीन पर मट्टी के घर जन्नत के बनवा के, क्या बात है भाई, आपकी भी क्या बात है। इन्होंने ये बताया है इतने छोटे छोटे काम तो हमारे नौकर करते हैं, छोटे छोटे काम तो हमारे नौकर करते। कहा वो बुर्जों में चले गए। जनाबे कंबर वापिस पलटे, चलते चलते के बाग में आए, या वहां देखा मौला अली बादशाह बैठे हुए। कहा या अली, अभी अभी मैं आपके घर गया था आपको बुलाने के लिए। और फिजा से पूछा और कहा कि वो बुर्जों में चले गए। तो मौला अली ने कहा ताज्जुब क्या है। कहा मौला कैसे। ऐसे हाथ रखा, उंगलियां ये नहीं दिखाते,
ये इशारा करें कायनात के पर्दे हट जाते हैं। हाथ रखा चेहरे पे या देखा आसमानों पे मौला अली किसी की कोई ड्यूटी लगा रहे हैं। क्या बात है यार, क्या बात है। मौला सलामत रखे आपको। किसी को कोई अहकाम दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह सैयद कमर शाह जी सारे मलाइका को भी अहकाम दे रहे, ड्यूटियां लगा रहे। कहा या अली ये क्या? मौला अली बादशाह इरशाद फरमाते हैं ये मेरी नौकरी है, फजाइल इससे भी आगे है। क्या बात है यार, क्या बात है। मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखे। दहलीज पे शहजादी फिजा जो जन्नत में ले जाने वाली सैयद ने कहा है कि शेख ने बाबा बादशाह जी हसन शाह का 4 मिसरों का हुक्म है, पंजाबी की एक नज़म का। शेख है और उसने सैयदा की शान लिखी। वो पंजाबी में लिख रहा है, हर शेर के बाद उसने लिखा है कोई हो रही था 10 कोई हो जरा चुप रहे, फिर मैं उनको को पूछागा कोई हो रही था 10। कमर शाह जी शेख है वो शान लिख रहा है अहले बैत की। हर लाइन के बाद शहीद उस्ताद मोहतरम किबला काबा अल्लामा नासिर अब्बास मालिक उनके दर्जात बुलंद करे किबला पढ़ा करते थे। तो भाई का हुक्म है आपसे दुआ लेने के लिए आपकी समातों के हवाले मिसरे करना चाहता हूँ। हर शेर के बाद शेख कह रहा है कोई हो रही था 10 कोई हो 10। वो क्या लिखते हैं? जन्नत ज़हरा दादाज। मैंने कहा ना ये जन्नत में ले जाने वाले हैं। मालिक आपके बेटे की जिंदगी करे भाई। जन्नत थोड़ा बोलना, इतनी गर्मी नहीं भाई। जन्नत ज़हरा दादाज जिदा जग उते राज ओधे अली महाराज कोई हो रही था 10। क्या बात है। ये बोले भाई थोड़ा आप भी कोशिश करना। करम शाह जी कमर शाह जी थोड़ा दाएं बाएं वालों को कहना मालिक आपको सलामत रखे। जन्नत ज़हरा दादाज जिदा जग उते राज उधे अली महाराज कोई हो रही था 10 कोई हो रही था 10। गल सुन बड़ी गहरी, भाई तवज्जो करना, गल सुन बड़ी गहरी लगी रब दी कचहरी उठे बोलिया नुसहरी कोई हो रही था 10। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। मालिक सलाम मिलके बोलना हैदरी। मालिक जिंदगी वाला बेटा था, मैं जिंदगी और मालिक आपको सलामत रखे। जन्नत ज़हरा दादा शेख कह रहा है। बाबा जी मुसलमान नहीं शेख लिख रहा है, शेख हो के लिख रहा है। जन्नत ज़हरा दादाज जिदा जग उते राज उधे अली महाराज कोई हो रही था 10। गल सुन बड़ी गहली लगी रब दी कचहरी उठे बोलिया नुसहरी कोई हो रही था 10। अब तवज्जो करना, देवे रब शमशीर होवे नबी दा वजीर। क्या बात है जी। वो किसी होर भी तलवार मिली है ते दसो अल्लाह ने थोड़ा बोलिया जे। देवे रब शमशीर होवे नबी दा वजीर। बाबा बादशाह जी दुआ चाहना, पीर बैठे हो सारे मेरे सामने। देवे रब शमशीर होवे नबी दा वजीर गद्दी आलिया दा पीर कोई हो रही था। क्या बात है। उन पीर भी नहीं बोलना देते दुख लगे दा। हाथ उत्ते करो बच्चों की जिंदगी हो। मालिक सलामत रखे, मालिक सलामत रखे, आप सलामत रखे। बोला मालिक आपको सलामत रखे। देवे रब शमशीर होवे नबी दा वजीर गद्दी आलिया दा पीर कोई हो रही था 10 कोई हो रही था 10। अगला शेर भी तवज्जो चाहना, मातमी दुआ करे आज, बुजुर्ग भी दुआ करे आज। कोई हो रही था 10 कोई हो रही था 10। दर खैबर दा उड़ाया। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई। मेरा नाम तो कोई नहीं लेकिन जिक्र पे बोल पड़ो। मालिक आपको सलामत रखे। दर खैबर दा उड़ाया उको उल्टा घुमाया। दर खैबर दा उड़ाया उको उल्टा घुमाया थल्ले आज तक नहीं आया कोई हो रही था। क्या बात है, क्या बात है। मालिक सलामत रखे, मालिक सलामत रखे। ये चेहरे की मुस्कुराहटें सलामत रहे। दर खैबर दा उड़ाया उको उल्टा घुमाया थल्ले आज तक नहीं आया
कोई होर है ता, कोई होर है ता। बाबजार शाह जी आ जाओ, अगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दर खैबर दा उड़ाया, उको उल्टा घुमाया, थले अज तक नहीं आया कोई होर है ता। अगली लाइन बड़ी वड्डी है, दुआ चाहना कोई होर है ता दस मैनू लग गई है सू। तुसी लेट आयो, अभी सू लगी है। मैनू लग गई है सू। हसन शाह जी दुआ जितने मातमी, मैनू लग गई है सू हिको जे आखे तू। मैनू लग गई है सू। पास होना तो फिर बोलना पवेगा बाबा जी, बोलिया अगर जिक्र बोलना इबादत है। मैनू लग गई है सू हिको जे आखे तू, तेरा धुर फिटे मुंह कोई हो रही दादा। क्या बात है, क्या बात है। हैदरी चाचा जी जिंदगी हो, मालिक आपको सलामत रखे, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट सलामत रहे। फिर पढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले आपके चेहरे को देखकर एक रुबाई इनकी समातों के हवाले करना चाहता हूं और अपने शहीद उस्ताद मोहतरम किबला काबा अल्लामा नासर अब्बास के लिए दुआ करना चाहता हूं। किबला कहा करते थे आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, हैदर के दर का सवाली है कौन कौन, आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, हैदर के दर का सवाली है कौन कौन। हैदर के नाम का नारा लगा के देख लो, मजमा बताएगा हलाली है कौन। आवाज खोल खुदा दा नाई, आवाज खोल खुदा दा नाई। दो त्रों जगह जाकर जी पढ़ना, मालिक सलामत रखे। चेहरे बताएंगे अब्बास शाह जी, आप सलामत रहे। चेहरे बताएंगे कि यहाँ हलाली है कौन कौन। ये वो मोहब्बत है जो बाजारों में नहीं मिलती, ये पाक शजरों में आती है, हर एक नसीब नहीं। मैनू लग गई है सू हिको जे आखे तू। अच्छा कहते नहीं मानते, हम सबको मानते हैं। नबी के पाक सहाबा, इस जगह पे कसरत से मेरा मौजू सहाबा कराम ही होता है। मैं घूम घुमा के सहाबा पे आता हूँ, यहाँ कसरत से मैं जिक्र करता हूँ सहाबा कराम का, क्योंकि उनकी जूती हमारे सर का ताज है। सहाबा कराम की जूती हमारे सर का ताज है। फकत उसी सहाबा की जो सैयदा का गुलाम है, जो सैयदा का दुश्मन है, वो हमारे पांव की खाक भी नहीं है। फकत वो ही जो सैयदा का एहतराम करता। मेयार है मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो भी इनके साथ आ गया वो इज्जत वाला बन गया है, उसे इज्जतें तकसीम हो गई। हम मानते हैं हजरत अबू बकर के बेटे हैं, हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर। मजमा लगा लो, बंदे इकट्ठे कर लो। हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर, हजरत अबू जर्रे गफ्फारी, कितना बड़ा सहाबी है भाई, मालिक सलामत रखे, सही जिंदगी हो, कितना बड़ा सहाबी। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा। मजमा इकट्ठा कर लो, बंदे इकट्ठे कर लो। आप भी इनके कातलों पे लानत करो, हम भी इनके कातलों पे लानत करो। बोलो यार, मिंबर पे मैं खड़ा हूँ। मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखे, आपकी जिंदगी हो, ये जवानियां सलामत हो, आप सलामत रहे। मजमा इकट्ठा करो, आप सलामत रहे, मालिक आपको सलामत रखे। मजमा इकट्ठा करो, आप भी इन पे लानत करो, दुश्मनों पे। हम भी इनके दुश्मनों पे लानत करते हैं। चेहरे बता देंगे कौन किसके साथ है। क्या बात है यार, थोड़ा बोलो, मालिक आपको सलामत रखे। नहीं, मैं एक मर्तबा फिर पंजाबी पढ़ना चाहता हूँ। आपने बड़ी दुआ दी है, बड़ी दाद दी है, मैं फिर दुआ लेना करना चाहता हूँ। गल सच्ची करनी पौंदी है, झूठ जबान ते फबदा ही नहीं भाई। सारे को दुआ चाहना, गल सच्ची करनी पैंदी है, झूठ जबान ते नहीं। ओए हुन कुत्ते चोरी लब लैंदे, तेनू मां दा कातल लभदा ही नहीं। क्या बात है यार, ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे।
क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। सैयद आपकी जिंदगी हो, मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखे। गल सच्ची करनी पौंदी है, ये पाक मिंबर है, मिंबर हुसैन है। गल सच्ची करनी पैंदी है, झूठ जबान ते फबदे ही नहीं। हुन कुत्ते चोरी लब लेंदे न, तेन मां दा कातल लभदे ही नहीं। हमारा सलाम है। और याद रखना, हजरत अबू हुरैरा, बड़ी हदीसें हैं इनसे। मैंने किसी अपने वाजिबुल एहतराम से पूछा, बड़ा किबला आप जानते हैं, थोड़ा सा अज़रदारों की तारीख पे नगर है, सारे जानते हैं। जो भी यहाँ आता है वो जाहिल नहीं होता, हुसैन का मानने वाला कभी जाहिल नहीं होता, सारे जानते। थोड़ा अरसा 2 या 2.5 साल फतह मक्का के बाद किबला ने इस्लाम कबूल किया है। ये पाक बारगाह में आए 2 या, लेकिन हदीसें इतनी कि उनसे भी इतनी नहीं जो जबान चूस के जवान हुए। आखिर सोचना पड़ेगा वजह क्या है। किसी वाजिबुल एहतराम से पूछा, आखिर किबला के इतने हाफजे की वजह क्या है कि इतने थोड़े अरसे में इतनी ज्यादा हदीसें इनसे रवायत है, इनसे मरवी है, आखिर वजह क्या। तो फिर पता चला कि मिलता है तारीख में, एक दिन पैगंबर इस्लाम दरबार में बैठे थे, या किबला भी सलाम करने के लिए आए, कहीं से प्याले में दूध आया। भाई स्पीकर दे नहीं सही, मेरा तो नहीं गुनाह, तुझे तो मिला थोड़ा जा बोलो, मालिक तो सलामत रखे। बाज़ाहिर दूध आया, पैगंबर ने एक घूंट लिया, एक किबला एक घूंट लिया, अंदर से आवाज आ गई, दूध रखा और अंदर, और ये बुजुर्ग कहते हैं कि दूध को ढांप के रखना चाहिए, कोई बिल्ली शिल्ली ना पै जाए। क्या बात है यार, जेड़े पहुंच गए हो तो सलाम है, मालिक तो सलामत रखे। जेड़े अपर गो जिंदगी तुम्हारी, मालिक तो सलामत रखे। मैं तुहाडे के पहला मिन्नत की हैदरी, मैं तो पहला मिन्नत की नाशा मेरा को नहीं, मैं तो आजादार हाँ, बस तुहाडी दुआ चाहिए। बुजुर्ग कहते ने दुध नू ताकि कोई बिल्ली शिल्ली ना आ जाए। किबला का नाम है अबू हुरैरा। हाँ जी, हाँ जी, मालिक सलामत रखे, आप सलामत रहे। अच्छा, दूध का घूंट लिया, यह आवाज आ गई, बादशाह अंदर चले गए, दूध रख दिया। जनाब को बड़ी प्यास लगी थी, जूठा दूध पी गए। क्या बात है भाई, क्या बात है, मालिक सलामत रखे। जूठा बाबा जी दूध पीना था। उस दिन से इतना हाफजा तेज हो गया कि जो भी बात आती थी फौरन याद हो जाती थी। मुझे मिंबर के तकद्दुस की कसम है, जो जूठा दूध पी ले उसकी तो ये शान है, और जो जबान चूस के जवान। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। मालिक आपको सलामत रखे, आपकी जिंदगी में दुआ चाहता हूँ। पता चला सहाबी झूठा दूध पी सकता है, जबान नहीं चूस सकता। भाई तवज्जो, सहाबी झूठा दूध पी सकता है लेकिन पैगंबर की जबान चूस नहीं सकता। सहाबी के ऊपर पैगंबर आ सकते हैं लेकिन पैगंबर के कंधों पे सहाबी नहीं आ सकता। सहाबी पुल्ले सहरा से गुजर सकता है लेकिन पुल्ले सहरा से गुजार नहीं सकता। आप तवज्जो करना, सहाबी जन्नती हो सकता है, जन्नत का सरदार। सहाबी जन्नती हो सकता है लेकिन जन्नत का सरदार नहीं। जन्नत के सरदार वो हैं जिनके पास फिजा बादशाही छोड़ के आ गई कि मैं उनकी कनीज बनने जा रही हूं, जिनका अर्श पे भी राज है। बहुत शान है शहजादी फिजा की, बहुत अजमत है शहजादी फिजा की। इतनी अजमत के नौकरानी बन के आई थी, मां कहते रहे, और यही वजह थी मुझे हुक्म हुआ है कि हुसैन की जो 4 साल की बतूल है उसके मुसाइब पढ़ने। क्या बात है, सैयद बैठे हैं, पता चल जाएगा मुझे जहाँ जहाँ। मेरी औकात नहीं कि आकाज़ादी के कलब भाई मुसाइब पढ़ूँ,
लेकिन चंद गुर्बत के तारीख के जुमले आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब भी कभी सकीना को सुकून चाहिए होता था ना बादशाह जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आप कहेंगे कब कहाँ सुकून मिला है सकी, मुझे पता चल गया जवानों, मालिक आपको सलामत रखे, ज़िंदगी हो जवानों, आपकी ज़िंदगी हो, मालिक आपको सलामत रखे। चाचा जी मुझे कहा गया है बाबा जी कि विलादत के जुमले पढ़ने बड़े मुश्किल जुमले हैं, सैयद है ना हुक्म दे देते हैं। आधी आधी रात को चाचा जी मेरा मौला हुसैन बादशाह उठ के दुआ करता था, ऐसी बेटी अता फरमा जैसे मेरी नाना को बेटी अता फरमाई। आज सैयद आ जा, आज कोई बात नहीं, ऐसी बेटी अता फरमा जैसे मेरे नाना को, और इतनी ही मोहब्बत मेरे दिल में हो जितनी मेरा नाना अपनी बेटी से करता था, और उतनी ही मोहब्बत वो मुझे करे जितनी अम्मा मेरे नाना से करती थी। आवाज़ कुदरत आई, हुसैन इतनी जो मोहब्बत मांग रहा है, और जब कभी मैंने वापस बुला लिया तो आवाज़ करीमे करबला आई, अल्लाह जब आपने बुलाया दुश्मनों में तमाचे खाती हुई छोड़ के आ जाऊं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह भाईजान आ जाए आगे, मालिक सलामत रखे। बहुत ही प्यारा सा नाम, वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त मा बरदर अज़ीज़ भाई आसफ़ अली गोंदल साहिब, मालिक इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा करे। बिस्मिल्लाह। जब भी कभी तो जुमले मुझे गुर्बत सकीना के पढ़ने, जब भी कभी आपने बुलाया दुश्मनों में तमाचे खाती हुई छोड़ के आ जाऊंगा। अल्लाह ने हुसैन को सकीना अता फरमाई। बाबा कमर शाह जी, भाई हसन का हुक्म है तो जुमले मुझे पढ़ने भाई के हवाले मेंबर करना चाहता हूँ। अल्लाह ने हुसैन बादशाह को सकीना अता फरमाई। मेरे मौला घर तशरीफ लाए, शहजादी रुबाब ने कहा, मौला अल्लाह ने मुझे चांद सी बेटी अता फरमाई। क्या बात है, बेटी का नाम आना था, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सही, जिंदगी मौला बेटा अता फरमाए। हुसैन मौला की आंखों में आंसू आ गए। कहा मौला पर रोते हैं, मौला अल्लाह ने मुझे चांद सी बेटी अता फरमाई है, मौला मेरी बेटी से प्यार कीजिए। कसरत से भैया सब यहाँ सादात तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े दर्दों वाले लोग हैं, मालिक इनकी ये इबादतें अपने दरबार में कबूल फरमाए। जब कहा ना कि मेरी बेटी से प्यार कीजिए, बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, छोटी औलादें वालों तशरीफ़ फरमा हो, बाप या सर पे बोसा देता है या चाचा जी पेशानी पे बोसा देता है, मुझ पे सवाल करो सैयद बता हुसैन ने अपनी बेटी को कहाँ प्यार किया। और रोने वालों सैयद, ना मेरे मौला ने अपनी बेटी को सर पे बोसा दिया, ना मेरे मौला ने जो रोना चाहते हो, जो पुरसा देना चाहते हो, ना मेरे मौला ने अपनी बेटी को पेशानी पे बोसा दिया, हुसैन ने पाक सकीना की गर्दन पे बोसा दिया। गर्दन पे बोसा देना था। या शहजादी रुबाब तड़प गई और तड़प के कहा, सरदार बाप या सर चूमते हैं या पेशानी चूमते हैं, आपने मेरी सकीना की गर्दन पे बोसा क्यों दिया। उस वक्त करीमे करबला तड़प के कहते हैं, रुबाब रस्सी एक होगी और गले ज्यादा होंगे। और ये तड़प तड़प के कहेगी, और फूफी जरा नीचे झोंक, और मेरा सांस। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मालिक आपकी उठती आवाज़ों पर रहम फरमाए, मालिक आपकी उठती आवाज़ों पर रहम फरमाए। ये तड़प तड़प के कहेगी, अम्मा मेरा सांस घुट रहा। कहा मौला आपने प्यार किया, मौला मेरी भी बेटी है, मौला मुझे बताएं, अब मुझे माफ़ी देना सैयदो, मौला मुझे बताए, मौला मैं अपनी बेटी को बाबा दर्जा जी का प्यार करूं।
उस वक्त करीम करबला रो कि कैसे रुबाब आप सकीना को प्यार करना चाहते हैं? हाँ मौला मैं भी प्यार करना चाहता हूँ। अब हुसैन ने ना सर का कहा, हुसैन ने ना पेशानी का कहा, हुसैन ने ना गले का कहा, हुसैन ने ना कलाइयों का कहा। हुसैन तड़प के कहते हैं रुबाब आप सकीना के पाँव के तलवों को छू, और रोने वालों तलवों का नाम आना था। और शहजादी रुबाब तड़प के कहती है ओ मौला अगर तलवों पे बोसा क्यों दूं? हुसैन तड़प के कहते हैं और रुबाब अभी 4 साल की होगी, इसे इतना पैदल चलना पड़ेगा, इसके पाँव से खून। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कोशिश करो ना यार, ये तो रोने के दिन है, मालिकपुर से कबूल फरमाए। आपने सैयदुल साजिदीन की बारगाह में जाना है ना, तो तैयारी तो करो सज्जाद के साथ, सज्जाद के तबूत के साथ। और रोने वालों हमशीर ने भी आना है, और सकीना भी पर्दे में आएगी, और इस रंग से पुरसा देना वो आपको दुआ दे के जाए। और रोने वालों, और कभी भी आपस खत्म करूं, भाई के हवाले मिंबर करूं, रोने वालों और कभी भी अपने भाई से कोई शिकायत नहीं की, कभी भी कोई शिकायत नहीं की। एक दिन शाम के बाजार में सैन सकीना अपने भाई सज्जाद के पास आई, जहां जंजीरों में और इतना प्यार था बाबा जी, जब कभी सकीना को पीने के लिए पानी मिलता ना था, मुझे मिंबर की कसम, और सकीना पीती नहीं थी। और जहां भाई सज्जाद होता था, सज्जाद की जंजीरों पे जज़ाकल्लाह 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 और जज़ाकल्लाह। तू मौला का कैदी रहा है, तुझे पता ये तो जंजीरें ही कुछ नहीं थी, और जंजीरें तब तब के और सकीना कुर्बान हो जाती, और तड़प तड़प के कहती थी ओ मेरा एक बच गया है, ओ मेरा बीमार है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मालिकपुर सा कबूल फरमाए। अपने भैया के पास आई और छोटे छोटे मासूम हाथ बांध के ना बाबा जी, सैन सकीना तड़प के कहते हैं भैया ओ भैया ओ भैया मुझे प्यास लगी, मैंने शिकवा नहीं किया। ओ भैया ओ रोटी मांगना हमारा शेवई नहीं है। ओ भैया मैंने आपको कभी भी भूखा नहीं कहा। ओ भैया मैं दिन रात सफरों में रही। ओ भैया मैंने कभी नहीं कहा कि भैया मैं थक गई हूँ। ओ भैया मेरा सर जख्मी है। ओ भैया मेरे पाँव जख्मी है। ओ भैया मेरे पाँव से खून जारी है, लेकिन भैया आपको नहीं कहा, लेकिन भैया इतनी मिन्नत करती हूँ। ओ भैया तू इमाम है, इस कमीने से कहे ओ मेरे मुंह पे तमाचे न मारे। ओ मेरी माँ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मालिक उड़ती आवाज़ों पे रहम फरमाए, मौला पुरसा कबूल फरमाए। और भैया से कहे मेरे मुंह पे तमाचे न मारे। रोने वालों, शाम के जिंदान में 1 मिनट रह गया, भाई के हवाले मिंबर करना चाहता हूँ। शाम के जिंदान में जब हुसैन की 4 साल की ज़हीफ बेटी बैन करती हुई चली गई ना, सैयदुल साजिदीन ने बाबा जी मैं नहीं बता सकता कि उसी चोले में कफन क्यों दिया गया, उसी चोले में कफन क्यों पहनाया गया। अज़ादार बर्दाश्त नहीं करते। सज्जाद की इतनी गुर्बत बताना चाहता हूँ। उसी चोले में कफन दे के बहन का मैयत उठा के सैयदुल साजिदीन ने अपने बेटे बाकर को करीब बुलाया और कहा बाकर और जुमे का दिन है, ओ बाकर अब फुर्सत दे लेना, ओ बाकर जुमे का दिन है, ओ बाकर मुसलमान और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, ओ बाकर जुमा खत्म होने वाला, ओ बाकर मस्जिद के दरवाजे पे चला जा और मुसलमानों से कहे मेरी फुफ्फी मर गई। रोने वालों, ओ बाकर आलूम गए या कुछ देर के बाद मेरा मौला बाकिर और रोता हुआ वापस आया। सैयदुल साजिदीन ने पूछा ओ बाकिर अकेला क्यों आया और रोता क्यों है? बाकर आलूम रो
एक दफ़ा आंसू साफ करके बराए खुशनूदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवात पढ़ दें। ये थे किबला अल्लामा सैयद रिजवान अब्बास शराजी साहब, जो कि अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब बयान फरमा रहे थे। और अब आपके सामने मुल्तमिस हूँ नहायती वाजिबुल एहतराम मुसव्विर गम बहरुल मसाइब ज़ाकिर अहले बैत जनाब